अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बल्कि आप सब क्या ठीक होंगे, आप लोगों को तो इतने मसले यूट्यूब पे ही बने पड़े नज़र आ रहे हैं। आप लोग अपने काम वगैरह छोड़ कर आ गए होंगे करके, या कुछ लोग छोड़ कर आए होंगे चलो थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लिया जाए, और आपको आते ही यूट्यूब पे ये सारा गंद कचरा मिल जाए तो मैं समझती हूँ इंसान और ही एंजाइटी में जाता है कि यार ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में। मुझे तो समझ नहीं आती ये सितारा यासीन, सलमा यासीन, इन दोनों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है। क्या पाकिस्तान में सिर्फ़ ये देखा जा रहा है? क्या पाकिस्तान से बाहर नहीं ये देखा जा रहा? बहनोई और साली का क्या रिश्ता बताया जा रहा है? इस्लाम को क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है? हमारे पाकिस्तान में, हमारे इस्लाम में ये सब है? ओ ख़ैर, आप लोगों को क्या, आप लोग तो पहले यूट्यूब पे आके आप लोग क्या क्या कर रही हैं। आप लोगों ने पहले कितने कितने फसाद खड़े किए हैं, अब आपको क्या, ये तो बात छोड़ ही दें आप। मुझे तो समझ नहीं आती, सऊदीया ये चली गई है, पहले तो सऊदीया गई हैं ये, और वहाँ जाके जी पता नहीं क्या गुल खिला के आई है, पीछे आई है तो अपने शोहर को कश्मीर ले गई है। और बेचारी कौसर, उसका बेबी होने वाला था, ये कश्मीर ले गई है हस्बैंड को अपने, और बेचारी कौसर डिप्रेशन में चली गई होगी, परेशानियाँ कम, लड़ाइयाँ कम थी। पहले उसका फेस रिवील किया गया, प्राइवेसी ख़त्म हो गई उसकी। जी लोग बातें करते हैं, लोग पहले बताइए क्योंकि लोगों की बातों का इतना था, क्योंकि तुम्हें फेम ही इस बात का मिला था कि दूसरी शादी अपने शोहर की। अगर तुम उसका मुंह ना सामने लाती, कैसे ना लाती, तुम्हें पैसे नहीं थे मिलने। और अब जब तुम कश्मीर से हो आई हो, तुमने सोचा कि अब कोई मसला नहीं है, सेकंड वाइफ कर करके तमाशा अब बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग इससे उकता गए हैं, तो कुछ न्यू हो जाए। तो तुमने ये सारी गेम शुरू कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ये सच है। अगर सच है तो आप लोगों का दिमाग ठीक है कि कैसी आप घटिया इशू यूट्यूब पे ले आए हो। आप लोगों को ये लाना चाहिए। ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। किस मुंह से 14 अगस्त मनाई है आप लोगों ने? मुझे तो ये समझ नहीं आता। ये सारी बातें, ये स्क्रीनशॉट्स लगाएं। वो कह रही है मेरी माँ पाक धरती पे रहती है, फिर भी अपनी छोटी बेटी का साथ दे रही है। वो यहाँ पे जो गुल खिला के गई है सामने था। अगर बहन सामने था तो तब तुम क्यों उसे फार्म हाउसेस पे लेके जाती रही? वो नहाती रही बीच में फार्म हाउसेस में जा जा के, बागों में लेके जा रही हो, शॉपिंग लेके जा रही हो, तब कहाँ थी आप? अब क्या अचानक दौरा पड़ गया कि फटाफट उसकी सच्चाई सामने ले आई हो? बात ये बनती है। और प्रूफ्स हैं कोई? हैं तो अब लेके आओ ना। जब इतना आप लोगों ने गंद फैला दिया तो अब इस गंद को समेटो भी ना, इस गंद को आप करो भी ना, साबित करो इसको कि आपने ये किया है या सितारा ने ये किया। अगर तुम उसे डिफेम करना चाह रही हो, जो कि वो पहले, वो क्या डिफेम ही है, पहले भी वो कौसर के कंधे पे बंदूक रख के अपना चैनल चला रही थी और अपने शोहर के, फिर उसके शोहर ने चैनल बना लिया, फिर आपका भी चैनल ग्रो हो गया वो वहाँ गई तो, फिर वो नैना का भी चैनल ग्रो हो गया। आप लोगों ने तो सिर्फ पैसा समझा है, जैसे मर्ज़ी आ जाए, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप लोगों की इज़्ज़तें उछाली जाएं बाज़ारों में। कितने मर्द, कितनी औरतें, कितने घरों में सिर्फ आपकी बातें चल रही होंगी, आपको खुद नहीं पता। इंसान अगर अपने सारे काम छोड़ कर यूट्यूब पे आ रहा है कि चलो थोड़ी देर माइंड फ्रेश कर ले, तो आप लोग आगे से ये उन्हें दे रहे हो। मैंने तो कभी नहीं देखा बाकी यूट्यूबर्स ने, जो बड़ी बड़ी ब्यूटी ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने अपने घर के मसले शेयर किए हों। वो भी तो है ना। फिर तमन्ना क्यों रहती रही? तमन्ना इतनी देर क्यों रहती रही? चलो ये बता दो, तमन्ना क्यों रहती रही? मुझे तो ये सारी फैमिली की ना सोची समझी चाल लगती है। उनकी मदर को कैसे आता है फ़ोन चलाना? मेरी मदर को तो नहीं आता, वो तो इनसे कम पुरानी है, वो कैसे वीडियो भेज सकती है? क्योंकि जब वो बोल रही थी पीछे भी कोई था। तो मुझे नहीं समझ आता ये सारा खेल क्या चल रहा है। सारों को पागल बनाया हुआ है। अगर अब आपने ये गंद फैला दिया है तो इसके प्रूफ्स दें, और फिर ही आके रो रो के मत दिखाएं। इंसान की अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात हैं, रोना है तो अल्लाह के सामने रोएं और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग कर रोएं। फिर मिलेंगे इनके नए तमाशों के साथ। अल्लाह हाफिज़।